स्टेप बाय स्टेप लाए मिस्टर जी पांडे। जी जी वाह, रूल्स बताइए। इसमें जो जजमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर डिस्कस किया गया है। पहले फैक्ट में आइए। ओके सर। आपके खिलाफ करप्शन का चार्ज था कि नौकरी जी जी दिलाने के नाम पे आपने लोगों से पैसे लिए, ठीक है, यस सर। और आपने बाद में कंप्रोमाइज कर लिया। ये दिस फैक्ट इज एडमिटेड फैक्ट। वो तो आपने एक अपने डिफेंस के लिए तैयार की एक कहानी। यहाँ पे देयर इज ए सीरियस चार्ज ऑफ द करप्शन। जी जी बताइए है क्या चाहिए। मुलजिम का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से प्रावधान में होता है मिस्टर पांडे? इस स्टेटमेंट के बाद में नौकरी में बचोगे क्या? स्टेप बाय स्टेप लाए मिस्टर जी पांडे। जी जी ओके आई एम सॉरी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप लीजिए। यस यस आप योर लॉर्डशिप। वाह, रूल्स बताइए। यस रूल 14 में I have annexed the rule, your lordship. हाँ, Page number annexer P2, P22, that application for taking additional document. P22, page number. रूल 14। जी रूल 14, पेज नंबर 14 पे 76। कौन सा सब रूल क्या है? 14.5C ऑफ सीसे रूल्स। पेज नंबर 73। No, that is different. That is, your lordship, page number. That is a discretionary order. Page number 76. In any case, it has been held that it is mandatory. No, if not mandatory, but if the presiding officer not appointed, then inquiry officer not be permitted to cross-examine the petitioner or ask suggestive questions from the petitioner, lordship. If the presiding officer not appointed, then the inquiry officer have no right to cross-examine the petitioner, your lordship. In the इंक्वायरी कहाँ पर है? क्वेश्चन विटनेस जी विटनेसेस एग्जामिन, योर लॉर्डशिप, दैट इज एंड इसमें जो जजमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर डिस्कस किया गया है। पहले फैक्ट में आइए। ओके पहले फैक्ट में दिखाइए कि उसका वॉइस कहाँ पर आ रहा है। यस कहाँ पे यस आपके खिलाफ करप्शन का चार्ज था कि नौकरी दिलाने के नाम पे आपने लोगों से पैसे लिए, ठीक है, यस लॉर्डशिप, और आपने बाद में कंप्रोमाइज कर लिया। ये दिस फैक्ट इज एडमिटेड फैक्ट। नहीं, दैट कंप्रोमाइज इज कि इसमें ये नहीं है कि हमने पैसों का लेन देन, क्योंकि हमने सर इसमें ये बातें हैं कि उधार दिया गया था। आपने उन व्यक्तियों के खिलाफ झूठा आपके खिलाफ एफआईआर करने के लिए कोई मुकदमा चलाया क्या? यस लॉर्डशिप, बस आपने चलाया क्या? नहीं, उन्होंने चलाया, और ये आपसे उन्होंने मुकदमा किया आपके ऊपर कि हमसे पैसा लिया आपने, पुलिस डिपार्टमेंट के आरक्षक होते हुए, जी जी जी, है ना, और बाद में आप जेल भी गए, और उसके बाद में आपने, उन लोगों ने कहा कि ठीक है उनका पैसा ऐसा रिटर्न कर दिया होगा आपने, तो उन्होंने कंपाउंड कर दिया आपको। कंपाउंड बाकी समझौते में लिखा कि एग्रीमेंट टू सेल था। नहीं, जो एग्रीमेंट जो इनका समझौता हुआ है, इसमें इन्होंने माना है कि उधार के रूप में लिया गया है। दे हैव टेकन बोरो। उस कहानी को हम क्यों मानेंगे? जी जी जी, उस कहानी को वो तो आपने एक अपने डिफेंस के लिए तैयार की एक कहानी, ठीक है। यस अब इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता है लॉर्डशिप, बिकॉज देयर इज ए एग्रीमेंट दैट दे हैव टेकन बोरो फ्रॉम द एंड योर लॉर्डशिप पेज नंबर्स, हाँ दैट इज, और वो ट्रू है, और उन व्यक्तियों को के खिलाफ आपने कोई चैलेंज नहीं किया। उस फैक्ट्स पे मिलता जुलता कोई केस ला है तो बताइए कि हाँ कंपाउंड हो गया, उसके बाद में भी उसको एम्प्लॉय को, ऐसे एम्प्लॉय को भी रख लेना चाहिए नौकरी में। जी योर लॉर्डशिप, दैट इज, देखिए केस टू केस डिफर होगा। जी जी जी, 2-4 दिन छुट्टी में चला गया, साहब से मिसबिहेव कर दिया, जी जी, है ना, तो मतलब कुछ क्या ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, यहाँ पे देयर इज ए सीरियस चार्ज ऑफ द करप्शन। जी जी, और ऐसे व्यक्ति को पुलिस डिपार्टमेंट इज हाई, मतलब इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट, जी जी, दिस टाइप ऑफ पर्सन कैन बी टॉलरेटेड। Yes, Lordship. Your Lordship, the P18, page number 56 to continuously, Your Lordship, the cross-examination of petitioner done by the inquiry officer, which is not permissible. That is P18, P18, page number 56 to page number 64.
दैट इज द कूट परीक्षण कर लिया गया कथन, क्रॉस एग्जामिनेशन डन बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। चलिए पढ़िए क्या है। जी, इन इन क्वेश्चन नंबर 8 योर लॉर्डशिप, ये क्या? ये आपका आपका बयान लिया गया है। जी, हमारा बयान लिया गया है, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन इंक्वायरी ऑफिसर नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू द। अरे ये क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, ये वर्ड उपयोग में ले गया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या चीज, ये बताइए आप बताइए है क्या चीज ये क्रॉस एग्जामिन किया गया है लॉर्डशिप, और कई कई हाँ, क्वेश्चंस हैं। तो मुलजिम का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से प्रावधान में होता है मिस्टर पांडे? डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय का क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से पॉइंट में होता है? इन आप सर्विस मैटर लेते इन रहे सीसी हो, रूल्स, हैं? सीसी रूल्स तो गॉन। बताइए सीसीए रूल्स में कौन से प्रॉब्लम, कौन से प्रावधान में औपचारिक कर्मचारी का कथन का स्टेज कौन सा है? रूल 14 के तहत होता है। रूल रूल 14 में कहां पर है उसका? रूल गवाहों 14। के बयान के बाद जस्ट लाइक ए मुलजिम बयान। जी जी, रूल 14 उन्होंने 18। क्या हेडिंग लिया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, चलिए जी, लीजिए। आगे पढ़िए। ये देखेंगे योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 58, हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। नंबर 12। नहीं पूरा पढ़िए ना, एक एक तुम ना। नहीं, एक एक की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ कि ये सजेस्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, यानी उत्तर सुझाते हुए प्रश्न ये नहीं पूछ सकते हैं इंक्वायरी आप अफसर। पूछिए तो पर ना। जी, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, देवव्रत डहरिया तथा संजय कुर्रे अच्छा द्वारा रुको, आपके विरुद्ध जांच करने के दौरान आज स्कूल परीक्षण कथन लेख किया गया। आपके विरुद्ध आरक्षक पद पर भर्ती करने के नाम से कितना कितना पैसा लेने की शिकायत कहाँ कहाँ किए थे? 25 8 12। एंड ये क्वेश्चन नंबर। ये आप थोड़ा क्रम से चलिए। जी जी। डिपार्ट डी में कितना विटनेस एग्जामिन हुए? इन डी लॉर्डशिप, चार्जशीट मेंशन द P3, पेज नंबर 16 to 18। टोटल देर आर 7 prosecution witnesses, your lordship। 7 विटनेस हैव बीन एग्जामिन, Yes, your lordship। है ना? पहला विटनेस कहाँ पे है आपका, पेज नंबर? That is पेज नंबर, your lordship, 34, पेज नंबर 34। देवव्रत डहरिया। Your lordship, there are 10 prosecution witnesses total। हाँ, 10। थोड़ा पढ़िए देवव्रत डहरिया का बयान। जी जहाँ पे आया है नौकरी दिलाने के नाम पे, चीफ में तो बोला ही होगा। जी जी, पेज नंबर 34। देवव्रत डहरिया, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बेरोजगार हूँ। सन 2008 में पुलिस में आरक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला था। उसी दरमियान मेरा दोस्त प्रदीप कुमार कुर्रे, जो रिसाली सेक्टर 138 का रहने वाला है, मेरा पहचान खेलन टांडे से परिचय करना बताया कि खेलन टांडे उसका मामा है, पुलिस भर्ती में काम कराया था। कहकर बताया कि मैंने खेलन टांडे का नंबर सो एंड सो लेकर आ गया हूँ। उससे संपर्क कर खेलन टांडे के बताए अनुसार नांदगांव से पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के पश्चात मैंने खेलन टांडे को उसके मोबाइल पर फोन कर बताया कि मैंने राजनांदगांव से फॉर्म भर दिया है। मेरा रोल नंबर को जो बताया और मेरा फिजिकल हेतु बुलाया हुआ था। फिजिकल परीक्षा में मैं फेल हो गया था। फिर मैंने खेलन टांडे को बताया कि फिजिकल में 4 नंबर के लिए फेल हो गया हूँ। तो खेलन टांडे ने मुझे कहा कि पास हो जाओगे एवं सो एंड सो में 25,000, मेरे सो एंड सो नंबर में चलिए 25,000 जमा कर। ये इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात कहाँ कटी? अम, हेलन डांडे ने
मुझसे संजय कुर्रे से नौकरी लगाने के लिए पैसा लेकर जी जी नौकरी नहीं लगाया, आज तक पूरा पैसा वापस नहीं दिया है। जी 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 नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर वापस नहीं किया, जिसकी मैंने शिकायत किया है। जी जी ठीक है, इसकी ठीक है, इरेगुलरिटी होगी थोड़ी बहुत इंक्वायरी ऑफिसर के बयान में, है ना। जी जी। तो इस स्टेटमेंट के बाद में नौकरी में बचोगे क्या? नहीं, ऐसा तो क्रॉस में नहीं हुआ है। जी जी इसके बाद इतना स्टेटमेंट सफिशिएंट है। जी जी। तो दिस केस इज ऑफ, ऐसा नहीं है कि नो एविडेंस का केस नहीं। यस योर लॉर्डशिप। कर दें ऑर्डर बस। नहीं, और ये चूंकि इसके बाद कुछ नहीं नहीं, बचता। और है, एक दो ग्राउंड और है बस, ओनली योर लॉर्डशिप, हाँ बिकॉज हाँ during the departmental inquiry, petitioner was in jail, your lordship, and in the departmental when the delinquent employee is in jail, then departmental inquiry not permissible, your lordship, and I am relying to सुप्रीम कोर्ट दिखाइए, टू हाई कोर्ट को मत दिखाइए। जी जी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है। जी जी। P28 P29 थोड़ा सा देख लेंगे, फिर मैं उसको कर दूंगा your lordship। P28 पेज नंबर 124। परमिसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्ट चाहे तो दोनों सेपरेट प्रोसीडिंग है मिनट। हाँ, दोनों सेपरेट प्रोसेस। नहीं, मगर कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रिमिनल केस चल रहा है तो डी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर इन जेल, बिकॉज पिटिशनर इज अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, यानी वो एविडेंस कलेक्ट कर लेता है या दूसरी जो भी चीजें करता है। और ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच, एट प्रेजेंट आई हैव नॉट द जजमेंट, बट योर लॉर्डशिप, ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच इन टू मैटर्स, योर लॉर्डशिप, टू डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, स्टे द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑन द ग्राउंड दैट पिटिशनर वाज इन जेल एंड delinquent employee was in jail and इंटरिम ऑर्डर पास करना अलग बात होती है। जी जी, बट Final में रिलाइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट बताइए कहाँ, कौन से स्टेट पेज बैंक में? ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस नीलम नाग एंड अनदर। कहाँ, कौन से पेज इसको में है, कहाँ पे फाइल किए हो? ये 124 में, थोड़ा सा मुझे समय दे देंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा लॉर्डशिप, बिकॉज आई हैव टेकन द सेट कुछ ग्राउंड। होगा, आज ही होगा, फुर्सत में हूँ मैं। जी जी, ये लॉर्डशिप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस नीलम नाग एंड अनदर 2016 वॉल्यूम 9 SCC 491 निकाल दीजिए भाई। 2016। एंड इन अपील आल्सो पिटिशनर रेज द सेम ग्राउंड दैट हमने डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि हम जेल में थे और डी नहीं हो सकती। कहाँ है आवेदन उसका? जी, आपने अपील, आपने जेल में जब थे जी तो आपने इंक्वायरी रोकने के लिए आवेदन कोई दिया है कि मत करे, हमारी इंक्वायरी मत की जाए? नो, नो सच एप्लीकेशन हैज बीन मूव्ड। सेवन डिपार्टमेंटल विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड ना? 10 योर लॉर्डशिप, 10 है, 10 है, 10 विटनेसेस। और आपने अपने डिफेंस में नो, किसी को नहीं कराया? नहीं, हमने अपने डिफेंस में बचाव सहायक के लिए किया था मगर अपॉइंट नहीं किया गया क्योंकि नहीं, अपने बचाव में किसी गवाही को एग्जामिन नहीं किया है? नहीं किया है। हैं? क्रॉस एग्जामिन तो किया है लॉर्डशिप, एडिशनल हमने डिफेंस विटनेस नहीं दिया है, बट आई हैव क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस।